हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बिल्कुल शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। देखिए आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए जिनका पेपर अभी 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12, 13, 14, फिर 17, 18 ऐसे करके 25 अगस्त तक है, उनके लिए टॉप 100 एक्सपेक्टेड करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। साथियों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक ही बात बताऊंगा, प्लीज़ दोस्तों जो क्लासेस मैंने पहले कराए हैं करेंट अफेयर्स के उनको आप ज़रूर से ज़रूर देखना, सारे क्वेश्चंस वहीं से बन रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के नीचे एक छोटा सा काम करना कि कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। बिना देरी के हुए क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित भारत के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित भारत के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो करेक्ट आंसर होगा खम्मम जिला में, और ये जो खम्मम जिला है ये तेलंगाना राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा खम्मम जिला, तेलंगाना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया। तो वह भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, याद रखना बेंगलुरु में। बेंगलुरु करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय सैनिक परभजन सिंह और अन्य किसे मरणोपरांत यूएन के डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। भारतीय सैनिक परभजन सिंह और अन्य किसको जो है मरणोपरांत यूएन के डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो देखो एक तो आपके परभजन सिंह और एक सुजीत कुमार प्रधान जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा सुजीत कुमार प्रधान। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने रूस के साथ किस देश को यौन हिंसा की ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र ने रूस के साथ अभी किस देश को यौन हिंसा की ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है। तो भाई करेक्ट आंसर होगा इजराइल को। इजराइल करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट है, भारत की ईशा सिंह ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में कौन सा पदक जीता है। याद रखना स्वर्ण पदक। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है, डायरेक्ट ऐसा पूछा था कि म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता, जहां आपको ईशा सिंह आंसर करना था। याद रखना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा स्वर्ण पदक। भाई ये सवाल भी आपसे पूछ चुका है, समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा है। याद रखिएगा असम। असम करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, जेनेज जानसा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ध्यान से देखिएगा, जेनेज जानसा अभी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो स्लोवेनिया के। स्लोवेनिया करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, DK शिव कुमार किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, 100% पूछा जाएगा। तो DK शिव कुमार अभी किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। देखो करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक के। कर्नाटक करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा क्षमता के मामले में भारत कौन से स्थान पर है। देखिएगा, एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा क्षमता के मामले में भारत कौन से स्थान पर है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किस राज्य में किया जाएगा। तो इजराइल के साथ अभी हुए समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन भारत के किस राज्य में किया जाएगा। तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। याद रखना साथियों महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कोटिल और क्यूफोसा नामक, ऑलरेडी ये सवाल पूछ चुका है, ठीक है। और ये सब क्वेश्चंस मैंने जब पूछा था ना उससे पहले भी करा चुके थे, फिर से आपको करवा रहे हैं जिनका पेपर बाकी है उनके लिए। देखो कोटिल और क्यूफोसा नामक दो AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने विकसित किया है। तो कोटिल और क्यूफोसा नामक 2 AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने विकसित किया है। करेक्ट आंसर होगा साथियों भारतीय सेना ने।
भारतीय सेना करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। हाल ही में लॉन्च उपन्यास बाजार के लेखक कौन है? ये जो उपन्यास है हाल ही में लॉन्च की गई है बाजार, और इसके लेखक कौन है? तो निरंजन देव शर्मा जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, निरंजन देव शर्मा। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में मिशन क्वीन पाइनएप्पल को लॉन्च किया है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में अभी मिशन क्वीन पाइनएप्पल को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर होगा साथियों, याद रखना त्रिपुरा में। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी घुमा के पूछा जा सकता है कि मिशन क्वीन पाइनएप्पल अभी किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो याद रखना ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। देखिए, विश्व स्वास्थ्य परिषद ने किस बीमारी को पहली बार एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी? तो भाई विश्व स्वास्थ्य परिषद ने किस बीमारी को पहली बार एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है? तो करेक्ट आंसर होगा स्ट्रोक को। स्ट्रोक करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, 4 से 8 जून 2026 तक पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप कहां पर आयोजित किया जाएगा या कहां पर आयोजित किया गया? तो 4 से 8 जून 2026 तक पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का जो आयोजन है अभी कहां पर किया गया था? तो गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? तो साथियों देखिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अभी कहाँ शुरू किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। गुजरात करेक्ट आंसर है। अगला है, भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में विकसित किया जा रहा है? देखिएगा, भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में विकसित किया जा रहा है भाई? तो करेक्ट आंसर है साथियों लद्दाख में। आगे देखिए, सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट जीरो को शुरू किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ऑलरेडी पूछ चुका है, याद रखना। करेक्ट आंसर होगा केरल ने। केरल आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारत का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया था? तो करेक्ट होगा रोहित राजपाल जी को। रोहित राजपाल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, देखिए ओरेस्निक नामक परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश ने विकसित की है? बताइए। ओरेस्निक या फिर ओरेस्निक नामक परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल अभी किस देश ने विकसित की है, यही बताना है। करेक्ट आएगा रूस ने विकसित की है, रसिया ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय अभी केरल राज्य में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? केरल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया किसने लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा साथियों। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च पुस्तक है ये द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी है भाई? तो करेक्ट आएगा देखिए पीपी सत्यन जी ने। पीपी सत्यन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए कितने सांसदों का चयन किया गया? यानी 2026 में कुल कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2026 दिया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा 12 सांसदों को, 12। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। 10.09 सेकंड में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले भारत के सबसे तेज धावक कौन बन गए हैं? तो 10.09 सेकंड में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले भारत के सबसे तेज धावक कौन बन गए हैं? तो गुरिंदरवीर सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नवीनतम पुस्तक वेटर नेवर स्टॉप्स के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये नई पुस्तक है वेटर नेवर स्टॉप्स, और इसके लेखक कौन है? तो श्याम श्रीनिवासन जी। श्याम श्रीनिवासन करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, तिरुवंचुर राधाकृष्णन किस विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं? तो बताइए, तिरुवंचुर राधाकृष्णन ये किस विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं भाई? तो याद रखना, तिरुवंचुर राधाकृष्णन जो है ना, ये केरल विधानसभा के अभी नए स्पीकर बनाए गए हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखेंगे केरल विधानसभा के। रविंद्र बोस रथिंद्र बोस किस विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं? तो देखिएगा, रथिंद्र बोस जो है पश्चिम बंगाल विधानसभा के अभी नए स्पीकर बने हैं।
और याद रखना आज ही आपसे पूछा गया था पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो शुभेंदु अधिकारी जी। अगला सवाल है रंजीत के दास किस राज्य विधानसभा के दूसरी बार स्पीकर बने? तो रंजीत के दास जो है ना, याद रखना असम विधानसभा के दूसरी बार जो है ना क्या बने हैं भाई, तो स्पीकर बने हैं। अगला सवाल देखिए, हाल ही में राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए करेक्ट आंसर होगा राघव चड्ढा। राघव चड्ढा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। भारत के पहले स्वदेशी यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो भारत के पहले स्वदेशी यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था? तो सूर्यास्त्र। याद रखना सूर्यास्त्र करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारत के पहले स्वदेशी यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम सूर्यास्त्र को किसने विकसित किया है? तो याद रखिए सूर्यास्त्र को किसने विकसित किया है भाई? तो नीवे लिमिटेड पुणे ने। नीवे लिमिटेड पुणे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली कॉमर्शियल सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली कॉमर्शियल सी प्लेन सेवा जो है अभी कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2026 का जो आयोजन है अभी चंडीगढ़ में किया गया था। चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरी सहकारी बैंकों में शासन को बेहतर बनाने के लिए किसने मिशन सक्षम को लॉन्च किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो शहरी सहकारी बैंकों में शासन को बेहतर बनाने के लिए किसने मिशन सक्षम को लॉन्च किया था? तो अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखिएगा एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण किस देश ने किया है? तो एटलस ड्रोन स्वार्म सिस्टम का अनावरण अभी हाल ही में किस देश ने किया है? साथियों याद रखिएगा किसने? तो चीन ने भाई। अगला है अप्रैल 2026 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो अभी अप्रैल 2026 में इनमें से कौन सा देश है जो आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो जॉर्डन। देखिए जॉर्डन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट अभी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो साथियों करेक्ट आएगा पश्चिम बंगाल के हुगली में। हुगली पश्चिम बंगाल में भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है लैंगिक समावेशन और कौशल विकास पर भारत और एशिया की पहली यूनेस्को चेयर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो देखिएगा लैंगिक समावेशन और कौशल विकास पर भारत और एशिया की पहली यूनेस्को चेयर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शहर में बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन किया? तो बेंगलुरु में, याद रखेंगे कहाँ? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? तो साथियों याद रखेंगे सेबेस्टियन सावे, जो कि कहाँ के हैं भाई? तो केनिया के हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व के कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो भाई याद रखना विश्व के 26.6 करोड़ लोग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम का ब्रांड एम्बेसडर रितेश देशमुख और इनकी पत्नी जेनेलिया डिसूजा को नियुक्त किया गया है। तो रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन 2026 में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी अच्छा सवाल है साथियों। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन 2026 में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है?
तो संतोष कुमार जी को, संतोष कुमार ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भाई देखिए आरण्यक घोष करेक्ट आंसर होगा, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। एप्पल का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए एप्पल का नया सीईओ अभी जॉन टर्नर्स को नियुक्त किया गया है। जॉन टर्नर्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रिलोस समझौता लागू किया है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए करेक्ट आंसर होगा रूस के साथ भाई, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक मंच पर भारतीय बुनाई को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने कौन सी पहल लॉन्च की? तो वैश्विक मंच पर भारतीय बुनाई को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने अभी कौन सी पहल लॉन्च की है? तो विश्व सूत्र पहल, याद रखेंगे विश्व सूत्र पहल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? डबल स्टार मार्क कर लेना, अभी तक नहीं आया है लेकिन आने वाले शिफ्टों में 100% पूछेगा। तो एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 अभी डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया गया है साथियों? तो सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क जो है ये त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, त्रिपुरा। साथियों मैं हर एक क्वेश्चन में नहीं बोलूँगा, ये नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ ना साथियों, आपको बहुत रिसर्च और एनालिसिस के बाद आपको कराता हूँ, तो सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिएगा, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता? तो भाई मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो साध्वी सतीश सेल ने। और अगर पूछे ये कहाँ की हैं तो याद रखना गोवा की हैं। देखिए अप्रैल 2026 तक भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बन गया है? तो मुंद्रा बंदरगाह, गुजरात, जो कि ऑलरेडी पूछ चुका है आपसे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में 1200 मेगावाट की कलाई 2 परियोजना या कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में 1200 मेगावाट की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर होगा साथियों अरुणाचल प्रदेश में भाई, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन 2026 निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो देखिएगा माफ़ी चाहते हैं यार, देखो 9वां हिंद महासागर सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा मॉरिशस में, मॉरिशस करेक्ट आंसर होगा। दूसरा, रग्बी प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दूसरा ही रग्बी प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया था साथियों? करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद में। अगला सवाल है, भारत का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। अगला सवाल है, इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2026 का जो आयोजन है अभी चेन्नई में किया गया था, चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान से देखिएगा, 12वें एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन 2026 का जो आयोजन है ये आपका नई दिल्ली में किया गया साथियों। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली। दुनिया का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग्स एंड सिस्टम सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो देखिएगा, दुनिया का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो करेक्ट आंसर होगा चंडीगढ़। अगला सवाल है, भारत किस देश को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन उत्पादन का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? बताइएगा, भारत किस देश को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन उत्पाद का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो भाई करेक्ट होगा चीन को पछाड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, शहरीकरण के कारण होने वाले पर्यावरणीय समस्या को दूर करने के लिए किस राज्य ने लेक एंड एयर वॉच पहल को शुरू किया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शहरीकरण के कारण होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने के लिए
किस राज्य ने लैक एंड ईयर वॉच पहल को शुरू किया है? तो करेक्ट होगा गुजरात ने, गुजरात ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत के शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो साथियों ऊंची कूद में, याद रखेंगे ऊंची कूद में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर कहाँ लगाया गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। नीति आयोग द्वारा जारी, ठीक है, फिक्सल हेल्थ इंडेक्स 2026 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा को। नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में किस राज्य को पहला स्थान मिला? तो भाई उड़ीसा को, उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बताइए, पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो असम में, असम ऑप्शन नंबर बी। देखिए, विधायकों की अटेंडेंस मार्क करने के लिए एआई पावर्ड फेस रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? तो भाई आंध्र प्रदेश विधानसभा। भारत के किस अर्धसैनिक बल ने विदेशी कुत्तों के बजाय देसी नस्ल तंगखुल हुई यानी हाउफा और कोम्बाई को अपने बटालियन में शामिल करने की घोषणा की है? तो याद रखना असम राइफल्स ने। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किस अस्पताल के द्वारा शुरू किया गया है? देखिएगा, भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किस अस्पताल के द्वारा शुरू किया गया है? तो दिल्ली एम्स के द्वारा, दिल्ली एम्स ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। देखिए, भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026 का आयोजन अभी कहाँ पर किया गया था? तो दिल्ली में। देखिए, 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो साथियों 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाला भारत का जो पहला बैंक है वो है भाई भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। नवीनतम पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी आत्मकथा है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। नवीनतम पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी आत्मकथा है? तो मनोज मुकुंद नरवाने जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर वेंकटेश के साथ अन्य किसे चांग क्रेंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना आर वेंकटेश के साथ और किसको भाई? तो ऑप्शन नंबर ए हरिप्रिया अरविंद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया है? तो जस्ट इसका डबल 2024 याद रखना। टिकाऊ और ऊर्जा कुशल डिजाइन के लिए IGBC प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल, करेक्ट आएगा BO चिदम्बरनार बंदरगाह जो कि चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल है, फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2026 नामक अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया था? देखिए, फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2026 नामक अभ्यास जो है ये जैसलमेर राजस्थान में आयोजित किया गया था। तो राजस्थान के जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए करेक्ट होगा राकेश अग्रवाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र को। यह सूचकांक अभी हाल ही में 2026 में जारी हुआ है। अगला सवाल है, 16 जनवरी 2026 स्टार्टअप इंडिया पहल कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? तो 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया ने अपनी कौन सी भी वर्षगांठ मनाई? तो देखिए करेक्ट आएगा 10वीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए अगला सवाल है, जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो शत्रुजीत सिंह कपूर को। शत्रुजीत सिंह कपूर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत का पहला संप्रभु AI पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला संप्रभु AI पार्क ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चेन्नई तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी।
अगला है, किस राज्य ने आईटीबीपी के साथ मिलकर दूर दराज के गांवों में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने हेतु हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया था? तो अभी हेल्दी बॉर्डर अभियान जो है ना, ये याद रखना, ठीक है। आईटीबीपी के साथ मिलकर उत्तराखंड ने शुरू किया था भाई, उत्तराखंड करेक्ट आंसर है। पर्यावरण उपलब्धि के लिए किसने टॉयलर पुरस्कार 2026 जीता है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो पर्यावरण उपलब्धि के लिए अभी टॉयलर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? तो डॉक्टर टोबी कियर्स ने, जो कि अमेरिका के हैं भाई। तो डॉक्टर टोबी कियर्स करेक्ट आंसर होगा। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किस बैंक ने लॉन्च की है? तो भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किस बैंक ने लॉन्च की है? तो देखो करेक्ट आएगा, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। अगला सवाल है, जापान की समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट होगा आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और आप सभी को पता है बहुत ही बड़े साउथ के एक्टर हैं पवन कल्याण। आगे देखिए, अगला सवाल है, जापान की प्राचीन तलवारबाजी कला, ठीक है, केंजुत्सु में दीक्षित होने पर किस भारतीय को टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इन्हीं को, पवन कल्याण जी को। अगला है, जापानी ताकेदा शिंगेन कबीले में शामिल होने वाले पहले गैर जापानी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यही पवन कल्याण। आगे देखिए, भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री किस राज्य ने शुरू की है? तो देखिए, भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री जो है, ये भाई किसने अभी किस राज्य ने शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ध्यान से देखिए, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष अभी संगीता बरुआ जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, संगीता बरुआ। अगला, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी जो है वह है साई जादव। साई जादव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली संपूर्ण राष्ट्रीय खाद्य परंपरा कौन बन गई है? तो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली संपूर्ण राष्ट्रीय खाद्य परंपरा कौन सी बनी है? ऑप्शन नंबर डी, इतावली व्यंजन। याद रखेंगे, इतावली व्यंजन। नेक्स्ट है, सीडेक द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बीट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है साथियों? तो देखिए करेक्ट होगा ध्रुव 64। ध्रुव 64 याद रखेंगे। देखिए, ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर किसे घोषित किया गया है? तो ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत का पहला योग और आयुर्वेद आधारित क्लस्टर सेंटर किसे घोषित किया गया है? तो पतंजलि यूनिवर्सिटी को, पतंजलि यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 का आयोजन अभी कहाँ पर किया गया था? तो उत्तराखंड के देहरादून में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश को। देखिए, कोपरा जलाशय किस राज्य का पहला रामसर साइट बन गया है? तो कोपरा जलाशय जो है ना, ये छत्तीसगढ़ में है और ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट बना है, याद रखना। देखिए, अगला है, उधवा झील पक्षी अभयारण्य किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है? तो भाई उधवा झील पक्षी अभयारण्य ये झारखंड का पहला रामसर स्थल बना है, याद रखना। तो पूरे 100 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। और साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। फिर से बता रहा हूँ, जो क्लासेस मैंने पहले करा दिया है उनको मैंने अलग से प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप लोग ज़रूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।